देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला कार्ड आया है हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर खुल के बात नहीं करते हैं आपसे, काफ़ी कुछ छुपाते हैं, दिल में बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है जो वो आपको कमिंग फ्यूचर में बताएंगे। किसी किसी के बताएंगे, सबके नहीं बताएंगे, एक जर्नल रीडिंग है तो किसी किसी के मुझे दिख रहा है बताएंगे। आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत हैं, उत्तर दक्षिण आप हो सकते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, मतलब एक होता है ना एक सिक्के के दो पहलू, दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट। तो वो आपके साथ ही चलना चाहते हैं, जो एनर्जी मुझे दिख रही है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, साथ में ओपन अप भी होना चाहते हैं आप। अब उन्हें लगता है ओपन अप नहीं होगा तो आप निकल जाओगे। उनको उनको डाउट होता है कि आप किसी और के साथ एंगेज हो, उन्हें ये शक होता है, या फिर आप उन्हें छोड़ चुके हो या कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो या मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा उन्हें लगता है। उनको आप लोगों के बीच में थर्ड फैक्टर कुछ ना कुछ है, जिस वजह से हो सकता है पास्ट में वो नहीं आए हैं। अब मुझे मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है, वो भी पॉजिटिव मूवमेंट जो पीछे हटने वाली नहीं है। आपकी तरफ बढ़ेगी तो मतलब बढ़ेगी, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लाएं। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम, ट्रांसजेंडर, अनमैरिड, मैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। अभी मुझे दिख रहा है दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है, दिल क्यों टूटा हुआ है? उस दिल थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया है एम्प्रेस ने। आपकी किसी हरकत की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। आपने कुछ ऐसा किया होगा। अच्छा, आपकी खुशी, ओके ओके, आप बहुत खुश हो उनके बगैर, तो आपकी खुशी उनसे हजम नहीं हो रही है। आप खुश मस्त होकर घूम रहे हो, मुझे हंसी आ रही है। आप सेल्फ लव में हो और मस्त हो अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए दर्द में है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया है एम्प्रेस और थ्री ऑफ कप्स ने। आप मतलब होता है ना फ्रेंड और लोगों के साथ, जित जित जो भी लोग हैं आपके पास, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उनमें आप मस्त हो और बिल्कुल भी अपने पार्टनर की परवाह नहीं है। दिल तोड़ा है सिर्फ और सिर्फ, थर्ड पार्टी ने नहीं तोड़ा, वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, कोई ना कोई थर्ड फैक्टर है जिस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया और आपसे दूर हो गए। ये मुझे दिख रहा है। एज गैप है आप लोगों में, आप या आपके पार्टनर, आपसे छोटे या बड़े आप हो सकते हैं। काफ़ी एज गैप है यहाँ पे, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है राजकुमार। आपके राजकुमार ही आपसे छोटे होंगे, इसलिए कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फेमिनाइन हमेशा मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम फेमिनाइन बड़ी होती है। 2 साल से लेकर अभी तक मेरे रीडिंग में मैंने देखा है 32 एज तक डिफरेंस देखा है, किसी किसी का 35 भी है। तो ये डिफरेंस होता है इसलिए कि सोल की एज सेम है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत दर्द में है, बहुत दुखी है, इमोशनल लॉस, हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक है। बैटरे सा फील हो रहा है, उनको लगता है वो आपके लिए इतने डिवोटेड हैं। बेशक बेशक थर्ड पार्टी के लिए सेपरेशन आया आप लोगों के बीच में, मगर जब सेपरेशन आया उन्होंने कभी दिल से नहीं चाहा कि आप सच में चले जाएं उनकी ज़िंदगी से। उन्होंने जस्ट ऐसे ही, होता है ना बिना बुद्धि के, यहाँ पे वो इंसान मुझे थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं ब्रेन से। हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, सबके पार्टनर छोटे नहीं होंगे। अगर एज में बड़े भी होंगे तो अनमैरिड है तो माँ के बेटे होंगे, और मैरिड हैं तो बीवी के पति होंगे। तो ये पति या पत्नी होंगे, तो वो किसी ना किसी पे कोडिपेंडेंसी की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो उन्होंने कभी दिल से नहीं चाहा
कि आप उनकी लाइफ से चले जाएं। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, कोई मुझे याद करता है 7:15 बजे और मेरी खांसी शुरू हो जाती है। गालियाँ देते रहता है कोई, देता रहता है या देती रहती होगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी आप सेपरेशन में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको डालने वाले हैं। मतलब आपसे थोड़ा-सा दूरी बना के रखेंगे, ताकि उनका प्यार आपके प्रति ना बढ़े। जितना है उसको भी वो समाप्त करना चाहते हैं, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। और किसी-किसी का मुझे दिख रहा है अगर आप बहुत सालों से ब्लॉक हो, तो आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देते हुए कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं अब आपको कमिटमेंट दिया जाए, क्योंकि आप आप पहले जैसे नहीं होने वाले हो। अब तक वो क्यों वेट कर रहे थे? वो सोच रहे थे शायद आप पहले जैसे फिर बन जाओ। फिर उनके प्यार में पागल हो जाओ, अधमरे हो जाओ और रोते-बिलखते रहो और अपनी फीलिंग्स बताते रहो कोट और गाने के ज़रिए। दिल टूटा हुआ है, दर्द में है। तो वो सब वो चाह रहे थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है और दिन पे दिन निकलता जा रहा है और जितना समय गुज़र रहा है उनको खौफ़ सता रहा है, ये दिख रहा है मुझे। काफ़ी डिप्लोमैटिक है, एज गैप है, डिप्लोमैटिक बहुत है, काफ़ी माइंड गेम खेलते हैं किसी-किसी के, और किसी-किसी के पहले खेलते थे, इसलिए कि सेपरेशन दिख रहा है, और किसी-किसी के अभी खेल रहे होंगे। अगर आप तो इनफ्लेम जर्नी में नए आए हैं, तो अभी खेल रहे होंगे आपके साथ माइंड गेम। मगर फेमिनाइन तो प्यार में अंधी होती है, वो समझती है, सभी समझती है, ऐसा नहीं है नहीं समझती है। इंट्यूशन बार-बार गाइड करता है, इसलिए कि डिवाइन तो आपके साथ ही है। भई बच के रहो, संभल के रहो, मगर उस टाइम किसने सुनना है? इसलिए कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नज़र आती है। उस टाइम प्यार का जो फितूर है ऐसे सर चढ़कर बोलता है, और अंदर से जो सोल है, इसलिए कि जो सोल है उनकी अदर हाफ सोल जो आपके पास होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पति के लिए क्रेविंग करती है या अपनी पत्नी के लिए, और कहती है चलो निकलते हैं देखने के लिए। अगर आप नेबर हो तो, और अगर ऑनलाइन हो तो चलो ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं स्टेटस कि कब ऑनलाइन हुए हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से आपको सोल प्रेशर देती है और आप सोल के हाथों मजबूर होते हो। इसलिए कि प्यार सिर चढ़कर बोलता है उस टाइम, तो आप हेल्पलेस हो उस टाइम। तो अभी मुझे दिख रहा है द लवर्स आया है, तो एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। लवर्स क्या है? ट्विन फ्लेम होते हैं, पास्ट लाइफ़ के हस्बैंड वाइफ़। पास्ट लाइफ़ में आप हस्बैंड वाइफ़ थे। इस जन्म में भी टकराए हो, बाय चांस नहीं, किस्मत से टकराए हो। इसलिए कि जब आपके कार्मिक बैगेज ख़त्म हो जाते हैं, तब आपके ट्विन आपकी लाइफ़ में दोबारा, अगर आप बचपन के फ्रेंड हो तो दोबारा जब एंट्री करते हैं, बस यूनियन में आने के लिए ही एंट्री करते हैं आपकी लाइफ़ में, और आपको जगाते हैं भई फेमिनाइन या फेमिनाइन जगाते हैं फेमिनाइन को, भई अब हमारा यूनियन का टाइम आ गया है, अपनी जर्नी में आगे निकलो। ये बोलकर आपको जगाकर एकदम सोने की हिरन की तरह गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रोलर कोस्टर जैसी लाइफ आप जी रहे हो, दर्द में हो, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है, रोमांटिक लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में अगर उन्होंने अप्रोच किया है, ज़्यादातर मैं देखती हूँ फेमिनाइन की एक ही कंप्लेंट होती है, पहले उसी ने अप्रोच किया था, मैंने कुछ नहीं किया। भई अगर आप मैरिड हो, मैं और ये कंप्लेंट मैक्सिमम मैरिड फेमिनाइन की होती है, कि मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने मुझे अप्रोच किया, वही मेरे पीछे पड़ा था, मैं तो हमेशा उसे रिजेक्ट करती थी। मुझे मेरे दायरे पता थे, मगर उसने मेरे को इतनी बार अप्रोच किया, और जब मैं अब सच में प्यार में पड़ गई हूँ, वो रन कर गया। भई यही तो जर्नी है, आपको प्यार में डालना ही उनका जो काम था, वही उन्होंने किया। आप उनके प्यार में ही तो भगवान को सरेंडर करते हो, वरना आप कहाँ भगवान को सरेंडर करते हो। इसलिए कि न जो फेमिनाइन होती है वो कर्म में बिलीव करती है, नास्तिक होती है। वो सोचती है कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, और वो करो, और भगवान तो साथ ही है, इसलिए कि हर काम में भगवान की सहयोगिता के बगैर कोई काम नहीं होता, ये वो जानती है। कि हर काम में भगवान साथ रहते हैं। मगर भगवान के सामने जो 2 अगरबत्ती जलानी है, वो नहीं जलाती है फेमिनाइन, मैक्सिमम। रेयर होगा, 2% फेमिनाइन होंगी जो पूजा-पाठ करती होगी। 98% कर्म में बिलीव करती है। तो आपके मस्कुलाइन आपको मंदिर के द्वार
खोल कर देते हैं, भाई अब इस द्वार से अंदर निकलो। बहुत तुमने कर्म किया, कर्म के साथ जो तुम काम करती हो उसमें भगवान की सहयोगिता बहुत होती है, तो उस भगवान को भी शुक्रिया अदा करो जो पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं। वही हमें मंदिर तक अंदर गेट तक छोड़ कर आते हैं। क्यों? जब वो हमें छोड़ते हैं हम फूट फूट के रोते हैं और भगवान से कहते हैं हमारे को डीएम दे दो। इसलिए कि इतने पागल हो जाते हैं, डीएम हमें पागल करके चले जाते हैं। तो मंदिर तक तो वैसे भी जाना ही जाना है, डिवाइन मस्कुलाइन छोड़े जाना छोड़े, मंदिर तक पहुंच ही जाना है। इसलिए कि उस टाइम इतना पाने की चाहत होती है, किसी भी कीमत पर पाने को तैयार होती है फेमिनाइन, और उनका नाखून तक नहीं मिलता है। उफ, अभी हम मुझे दिख रहा है आप दोनों का रोमांस फ्यूचर में बढ़ चढ़ के चलेगा, इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करोगे। मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। किसी किसी के पार्टनर यूनियन में आना चाहते हैं। डिफरेंसेस कोई मैटर नहीं करती, एज गैप कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी कोई मैटर नहीं करता। अब वो आ रहे हैं क्यों? अवेकन हो गए हैं, अवेकन हो गए हैं। अवेकन होने के बाद मस्कुलाइन, अगर डिवाइन मस्कुलाइन बन जाते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, है ना। रियल में जो ट्विन फ्लेम है वो डिवाइन ओरिजिन होते हैं, और दोनों ही शेर और शेरनी होते हैं। शेरनी तो फेमिनाइन पहले से ही होती है, मगर डिवाइन मस्कुलाइन अपनी पावर को समझते ही नहीं है। वो एक साधारण इंसान की तरह रहते हैं, उनको अपनी पावर का इनर स्ट्रेंथ का पता ही नहीं होता है। उनकी इनर स्ट्रेंथ बाद में उन्हें पता चलता है अपनी पावर का, जबकि उनके हिडन पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, फेमिनाइन से भी ज़्यादा होते हैं। वो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, स्ट्रेट स्मार्ट होते हैं, और इंसानों को स्कैन कर लेते हैं। इतनी मतलब उनके इंट्यूशन पावर इतनी हाई होती है। गलत सही की परख उन्हें बहुत होती है, मगर फेमिनाइन के टाइम वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कि धोखे पहले खाए होते हैं, वो भी धोखे खाए होते हैं। तो इंसान धोखा जब खाता है, छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। दही तो दूध तो गर्म होता है, छाछ तो ठंडी होती है, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो फेमिनाइन के टाइम ऐसा ही होता है। फेमिनाइन तो बहुत अच्छी होती है, मगर वो फेमिनाइन को कमिटमेंट देने में इतने टेस्ट लेते हैं, ट्रस्ट इशू होता है, इस वजह से उनको देर हो जाती है। अभी बहुत सी फेमिनाइन जो है, या फेमिनाइन एनर्जी में जो है, मुझे दिख रहा है सेल्फ लव में बिजी है। सेल्फ लव, कैरियर में ग्रोथ, अपनी ब्यूटी पे ग्रोथ, मिरर एक्सरसाइज अच्छे से कर रही हैं जो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मस्कुलाइन तो रहेंगे ही दिल में, वो थोड़ी ना जाएंगे, उनके अदर हाफ हैं तो वो रहते हैं। उनको भी बैलेंस कर रखा है उन्होंने, मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस करके, दोनों पति पत्नी एक साथ अच्छे से चल रहे हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं। लव मैरिज होगी किसी किसी की, जो लोग जर्नी में आखिरी में हैं, ऑनेस्टी के साथ। अगर पहले काफ़ी माइंड गेम खेला है, आप पर अत्याचार किया है, हमेशा कमिटमेंट से भागते रहे हैं, मेजर, मगर आप दोनों की मेजर चॉइसेस एक होंगी, माइनर माइनर में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, मेंटलिटी मैच नहीं होती होगी, उनका बच्चों जैसा सोच होता है। फेमिनाइन एनर्जी में जो होती है वो काफ़ी मेच्योर होती है। मेच्योरिटी लेवल, बेशक वो एज में छोटी भी हो, तो मेच्योरिटी लेवल में फेमिनाइन एनर्जी में जो होती है वो मेच्योर होती है। मस्कुलाइन अगर फेमिनाइन से बड़े भी हों तब भी वो इमेच्योर होते हैं ब्रेन से। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर आपके अलावा सोशल मीडिया पे दूसरों को भी स्टॉक करते हैं। कोई कोई मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं, या रास्ते में आते जाते आप टकराए हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आते जाते रास्ते में आप टकरा गए हैं। हो सकता है थोड़ी डिले हो न्यूज़, मगर आप पर कड़ी नज़र है, विजिलेंस रखी हुई है कि एक बार रंगे हाथों पकड़ लूँ कि आखिर किसके साथ एंगेज है। ये उनकी सोच है, बहुत दुखी है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी पर और अपनी कैरियर पे ध्यान है, इस वजह से उनका दिल बहुत टूटा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा उनका। एक एक दिन भारी पड़ रहा है, स्टक हो गए हैं, बेशक आपको स्टक कर रखा है। स्टक की एनर्जी दिख रही है, हैंगमैन,
कभी कभी वो ट्रैप फील करते हैं, कहते हैं फंस गया मैं तो, है ना। कभी चाहा नहीं था या चाहा नहीं था कि ऐसी अफेयर में पड़ूं, मगर आज ये हालत है, जीना मुश्किल है आपके बगैर। किसी किसी का दोनों तरफ है, इसलिए द लवर्स है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। रात रात भर सोते नहीं हैं, एनजाइटी बहुत है। किसी किसी के पार्टनर पर मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया है, आपसे दूर करने के लिए काफ़ी साजिश रची जा रही है। ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में मतलब 1 साल बाद। अगर मैरिड ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, तो उनके हस्बैंड या वाइफ करते हैं ब्लैक मैजिक मस्कुलाइन के। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आती है, आपके मस्कुलाइन की लाइफ में, वो करती है आपसे दूर करने के। अभी चाह रहे हैं आपके साथ विक्ट्री, विजयी होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। दो दो विजयी का कार्ड है, तो आपके साथ विजयी होना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, प्रेज, अवार्ड, वो आपको, उनको लगता है आप गॉड गिफ्टेड हो उनकी लाइफ में, और वो गर्व से पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। डर खौफ ख़त्म हो रहा है उनका। आप समाज के सामने एक आइडेंटिटी देंगे आपको। उनकी जो गुडविल है, पहले वो क्या सोचते थे, मेरी जो गुडविल है वो चली जाएगी, मगर अब उन्हें लगता है आपको पाने के बाद उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ये उनकी सोच है, सोच में फ़र्क आ गया है। उनको पहले लगता था आपके साथ आगे बढ़ेंगे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कोई ये सोचेगा, कोई वो सोचेगा। अब उन्हें लगता है आप होता है ना, आप उनकी नाक ऊँची कर दोगे, ये उनकी अभी की सोच है। और बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे। लोग शॉक में पड़ जाएँगे कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे? यहाँ पे शॉकिंग की एनर्जी दिख रही है। आप दोनों की जब शादी होगी, आधे लोग शॉक हो जाएँगे। उनको मतलब कि कोई वर्ड नहीं होगा, मुँह खुला का खुला रह जाएगा कि आखिर हुआ क्या? कैसे हुआ? क्या कब हुआ? कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा शॉक में पड़ जाएँगे लोग। सेलिब्रेशन, मुझे दिख रहा है पास्ट की बात, आपके साथ बिताए हुए एक-एक लम्हा को रिकॉल करते हैं और अभी की एनर्जी से आपको को मैच करते हैं। ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ गया है आप में। आप इतने पत्थर दिल पहले कभी नहीं थे। इतने मतलब हार्टलेस कभी नहीं थे। आपका हार्ट पता नहीं आपने हार्ट में उनके लिए जगह है भी या नहीं, वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मेरे को एक गाना याद आ रहा है इसमें। पता नहीं ये गाना पहले भी गाया है या नहीं, मगर अब भी मेरे एकदम ज़ुबान पे आ गया है। उनको लगता है आपने भुला दिया है, आप मूव ऑन कर गए हो, और या तो किसी-किसी के पार्टनर का दिख रहा है मुझे, वो ये सोच रहे हैं आप किसी और से एंगेज हो गए हो या किसी और से आपका अफ़ेयर चल रहा है, तभी आप चेंज हो गए हो, पहले जैसे प्यार नहीं करते। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। ओ प्रिया प्रिया, क्यों भुला दिया, बेवफा या बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जा, ओ प्रिया प्रिया, क्यों भुला दिया। तो ये हालत है उनकी, भूल क्या हुई बता जा, मतलब सब करने वाला जो इंसान पूछ रहा है भूल क्या हुई बता जा। तो वो इंसान अभी गलती मतलब अपनी अंतरात्मा में अगर झाँक लें तो कहाँ गलती हुई उन्हें पता चल जाएगा। अभी तो स्टक हैं, काफ़ी ट्रैप फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है मैंने किया तो कुछ नहीं, फिर भी मेरी फ़ेमिनाइन इतनी रूठी हुई है। मगर वो अभी भी एफ़र्ट्स नहीं डालते होंगे, अगर आपके आस-पास रहते होंगे उनका 1% भी एफ़र्ट्स नहीं दिखता होगा। वो मस्ती में ही आते-जाते हैं और कोई एफ़र्ट्स नहीं है, सिर्फ़ रीडिंग में ही एनर्जी उभर के आती है उनके माइंड की। अभी रियूनियन चाहते हैं आपसे, सीधी-सी बात है, रियूनियन चाहते हैं, और आपको ऐसे फ्री घूमना उनको पसंद नहीं, फ्रीली एन्जॉय करना उनको पसंद नहीं। क्यों? आप उनके
वाइफ बन के एंजॉय करें या हस्बैंड बन के एंजॉय करें, मगर सिंगल बनकर एंजॉय ना करें। इसलिए कि आप में इतनी खूबी है एम्प्रेस, आप ब्यूटी विद ब्रेन है, वाइफ मटेरियल है, मैरिज मटेरियल है। आप में हज़ारों खूबियाँ हैं जो वो परख चुके हैं। उनको लगता है वो जैसे आप पर मर मिटे हैं, कोई भी आपको चाह सकता है, कोई भी आप पर मर मिट सकता है। ब्यूटी तो है ही, साथ में ब्यूटी विद ब्रेन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। आप ब्यूटी के साथ ब्रेन भी भगवान ने आपको बहुत दिया है और जिसका आप बखूबी इस्तेमाल भी करते हो। स्किल इतनी है कि लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। द एम्प्रेस की एनर्जी है, सेल्फ मेड इंसान हो, आपकी आइडेंटिटी किसी की मोहताज नहीं है। अब ये देख लीजिए, आपके पार्टनर की एनर्जी है या आपकी एनर्जी है, तो आपकी आइडेंटिटी किसी की मोहताज नहीं है। साथ में आप 10 लोगों में पहचाने जाने वाले इंसान हो। और एक खूबी है, 12 राशि के लोगों को आप ईज़िली कंट्रोल कर लेते हो, उनकी बोलती बंद कर देते हो अपनी बातों से। जुपिटर का कार्ड है, तो एक कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा, या अदरवाइज़ आप राइटर होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, कि आप एक कुछ बोल देते हो तो लोग साइलेंट हो जाते हैं। मतलब साइलेंट 12 राशि के लोगों को चुप कराने की क्षमता आप में है। डेथ का कार्ड पहला आया है, हाई प्रेस्टिस, जो बताता है इंट्यूटिव हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो बस और कुछ दिन बाकी हैं होने में। आखिरी का कार्ड आया है डेथ, जो बताता है रीबर्थ। दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ बता रहे हैं, कि इधर बता रहे हैं कि इंट्यूटिव हो चुके हैं, और डेथ का कार्ड भी यही बताता है, आपके पार्टनर का रीबर्थ हो गया है। तो रीबर्थ कब होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब हमारे डिवाइन मास्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, तो रीबर्थ हो गया है। आपके पार्टनर से आप जब कहीं पे शिफ्ट किए होंगे, या कहीं घूमने गए होंगे, या उम, अपना घर शिफ्ट किया होगा, नया फ्लैट में शिफ्ट किए होंगे, या किसी रेंट पे आप गए होंगे, तब आप अपने पार्टनर से मिले हो। बहुत से लोगों की मुझे ये एनर्जी दिख रही है। मतलब आप जहाँ पे एग्ज़िस्ट करते थे, पुरानी जगह नहीं मिले, आप कहीं गए तब मिले आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनका। न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को वो भी लेट गो करना चाहते हैं, आपको भी लेट गो करना है। आपका कार्मिक बैगेज का एंडिंग आ गया है। आप लोग ट्रांजिशन पॉइंट पे खड़े हैं, बस और थोड़े दिन की बात है, यूनियन नज़दीक है, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में होगा। बहुत से लोग मुझे एंजल नंबर का मीनिंग पूछते हैं। एंजल नंबर का मीनिंग बताने से पहले मुझे करंट स्टोरी सुननी पड़ेगी आपकी लाइफ की, है ना? करंट स्टोरी सुननी पड़ेगी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी करंट स्टोरी फ्री में सुनूँ, फ्री में, है ना? इसलिए कि और इतना भी टाइम नहीं है कि फिर उसके बाद मैं उस 10 मीनिंग में से 1 मीनिंग आपको सजेस्ट करूँ। लोग इमीडिएटली इतने मैं देखती हूँ, रोज़ ही मेरे पास एक मैसेज आता है, ये नंबर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है? उस एक-एक एंजल नंबर के 10-10 मीनिंग होते हैं। मुझे क्या मालूम आपकी ज़िंदगी में अभी क्या घट रहा है, जिस वज़ह से आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। इसलिए कि डिवाइन तो आपसे बात कर रही है। आपको नहीं बोला गया है कि एक इन इंटरप्रेट करने के लिए एक असिस्टेंट रखिए, या ये ईज़ी टू रीच एक नंबर में मेरा टोल फ्री नंबर नहीं है, या मैंने कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं ले रखा है कि अब आपका सब सर्व दुनिया की फेमिनाइन का दुःख दर्द मेरा, मैं फेमिनाइन हूँ, मेरा अब मेरा दुःख दर्द किसी ने नहीं बाँटा। ये जर्नी आपकी अकेले की है, आपको पूरी करनी है। जब हाथ-पैर हिलाओगे, भगवान खुद आपको तैरना सिखा देगी। आप हाथ-पैर नहीं मिलाओगे और एक टैरोट कार्ड रीडर का नंबर मालूम है, बस बैठे-बैठे फूट-फूट के रोना है, और उसमें उस टैरोट कार्ड रीडर को एक इमोजी, हर कोई एक इमोजी रोता हुआ भेज देता है, दर्द में हूँ, मर रही हूँ, कुट रही हूँ। तो मुझे तो दुःख ही नहीं होता ये इस इमोजी देखकर। इसलिए नहीं होता कि मैं इस ये सब सिचुएशन से अकेले हैंडल करके वापस आई हूँ। दुःख ही नहीं होता मुझे, जो मुझे इमोजी भेजता है। इसलिए कि ये जर्नी का पार्ट है। कुछ-कुछ लोग कहते हैं मुझे सुसाइड करने का दिल करता है। करके देखो, कर ही नहीं पाओगे, तो भई कर लो। यही कहूँगी मैं, कर लो, ईज़ी है तो कर लो। भगवान ना आपको जीने देगा, ना मरने देगा, यही जर्नी है।
मरना चाहोगे तो मरने नहीं देगा, और जीने तो हमारा डिवाइन मस्कुलाइन ही नहीं देते हैं। हमारी अपनी क्यूट सा फेस दिखा के वो हमें मरने भी नहीं देते हैं। जब भी मरने जाओगे उनका फेस याद आएगा, फिर लगेगा थोड़ा सा तो जी लेती हूँ, शायद मिल जाए। जैसे मैं क्या बोलती थी, जब भी मेरा डिवाइन मस्कुलाइन से मेरी बात होती थी, मैक्सिमम लड़ाई ही होती थी, नॉर्मल कभी बात नहीं हुआ है। तो जब सब जगह से ब्लॉक कर दिया उन्होंने, तो मैं और ब्लॉक करने के बाद और ज़्यादा मेरे दिमाग में रन करने लगे। तो तब तक मुझे पता नहीं था। तब मैं भगवान से सिर्फ दिन रात जब भी पूजा करती थी, एक ही मांगती थी, जैसे वो इंसान मेरे दिमाग में 24 घंटे रन करता है, मैं भी उसके दिल और दिमाग में राज करूं। बस इतना ही मांगती थी, कि मैं भी उसके दिमाग से एक पल के लिए भी ना हटूं। और मुझे पता नहीं था ये क्यों मांगती हूँ मैं। तो मैं क्या यही मांगती थी भगवान से, भगवान जैसे उसने मेरे दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, उसकी हुकूमत है, वैसे ही मैं उसके दिलो दिमाग में छाए रहूं, यही मैं चाहती हूँ। इसलिए कि मैं पागल, उसने मुझे पागल कर दिया है, और यही पागलपन से वो भी गुजरे। और तब भगवान ने कहा होगा तथास्तु। और दोनों एक साथ ही पागल रहते थे, ऐसा नहीं है, एक तरफा नहीं होता है ट्विन फ्लेम का प्यार, दोनों तरफा होता है। अगर मैं उन्हें याद कर रही हूँ 24/7, इट मीन्स वो मुझे याद कर रहे हैं। इसलिए कि फेमिनाइन उनकी एनर्जी पिक करती है। ये जर्नी फेमिनाइन की है, ड्राइवर फेमिनाइन है। वो रोती भी है तो डीएम के आंसू पिक करती है, हंसती है, कभी खुश होती है अंदर से तो डीएम खुश रहते हैं। अगर हार्ट में पेन होता है तो डीएम के हार्ट में पेन है। अगर लेफ्ट हार्ट में पेन है तो डीएम आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। राइट में पेन है तो ये 3D के इंसान आपसे बात कर रहे हैं। हर हार्ट में, हमने सॉरी, राइट हैंड साइड में, हार्ट के राइट हैंड साइड में पेन है तो वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 3D के डीएम। तो हर चीज़ का मीनिंग अलग अलग है। ये मुझे किसी ने नहीं बोला, मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, डिफरेंस नोटिस कर करके कि कहाँ पे डिफरेंस है। अब इमोशनल काफ़ी हैं मगर मुंह नहीं खोलते, हैरिसन का ताला लगा हुआ है, अच्छा ताला लगा रखा है। खुद इम्पेशंस है, अब उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इम्पेशंस हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं और करेजियस हैं आपके विचार जानने के लिए इस रिलेशनशिप के बारे में, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं विचार सेम हो दोनों के। यही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दोनों के विचार मिल जाएं, बस भगवान मिल जाए। काफ़ी करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं यू लव मी। वो पूछना चाहते हैं क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। अगर आपने बोल दिया हाँ, तो एक मतलब ये बर्डन जो उनके ऊपर है, आप प्यार नहीं करते, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ये बर्डन उतार पाएंगे। इसलिए कि आप दुनिया बन गए हो, सांसें लेना मुश्किल है। क्यों? एडिक्शन हो चुके हो आप उनकी, एडिक्टेड हैं आप, उनकी एडिक्शन बन चुके हो, ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आपके बगैर सोचे बगैर वो रह नहीं पाते। 24/7 आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। साथ में फिजिकल भी होना चाहते हैं, फिजिकल भी होना चाहते हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। सोसाइटी फियर, फैमिली फियर किसी किसी को बहुत है, समाज का डर, फैमिली का डर, हर किसी का डर सता रहा है, मगर उस डर उसको ख़त्म करके आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। क्यों? ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल कनेक्शन है। आपके छोटे से राजकुमार अपनी फीलिंग्स बना, छोटे से राजकुमार या राजकुमारी अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़े से नोटी नोटी होंगे, एनर्जेटिक होंगे, स्थिर नहीं रहते होंगे, कुछ ना कुछ छट मतलब करते रहना है उन्हें, है ना। इम्पेशंस उनका स्वभाव होगा। तो आप कूल नेचर से उन्हें देखते होंगे, निहारते होंगे। इसलिए डीएम की हर एक्टिविटीज़ इंप्रेसिव लगती है फेमिनाइन को। वो कुछ भी करें सब इंप्रेसिव होता है। बेशक अंदर ही अंदर इतना घर में बैठ के इतने गुस्सा आता है, स्पिरिचुअल होने के बाद, अवेकन होने के बाद तो नहीं आता है। और जब अनअवेकन होते हैं तो जैसे वो घोस्ट करते हैं, रह रह के थोड़े दिनों बाद बाद उनकी याद आती है। तब वो तो एक्शन से प्यार ही दिखा देते हैं और घोस्ट कर देते हैं, तब बहुत गुस्सा आता है। मगर आप निकल के, अगर आपके सामने रहते हैं आपके डीएम, या आपके नेबर हैं, या 2-3 गली छोड़कर हैं, अगर आप उनके सामने से गुजर जाते हो, ऐसा होता है
सजदे में यूं ही झुकती हूँ, तुम पे ही आके रुकती हूँ, क्या तुमको भी होता है। वो कहते हैं हमको क्या लेना है तुमसे, तुमसे ही अब बातें हमसे, बन गए हो तुम मेरी दुआ। अंदर ही अंदर तो वो भी दुआ मांगते हैं, इसलिए कि सेपरेशन के बाद ही तो उन्हें प्यार होता है आपसे। मगर आप हमेशा उनके बेशक अंदर ही अंदर कूदते रहते हो, और रियल में जब डीएम सामने आते हैं तो उनके सजदे में सिर हमेशा झुकता है। क्यों? अंदर से रूह कहती है भाई अपना ही है, एक पुकार आती है भाई अपना ही है, तो सिर झुका रहता है, गेस्चर चेंज हो जाता है। हमेशा आपका जो गेस्चर होता है अपने डीएम के सामने, वाइब वाइब सा, फेमिनाइन का वाइब वाइब सा, अंदर से ही, वो कोई सिखाता नहीं है, वो फर्स्ट डे से ही ऐसा होता है। अंदर से रूह कहती है अपना ही है, कोई होम घर घर सा फील होता है। तो अभी मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक्शन लेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे। अब जर्नी के जो फर्स्ट जर्नी के स्टार्टिंग में है, उनका इन एंड आउट, ऑन ऑफ, थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, 5-6 दिन के लिए, फिर आ गए, ऐसा चलता रहेगा। स्टेज बीच के जो मिडल है, उन लोगों का क्या होगा, आप पर सोशल मीडिया से वो आपकी अपडेट्स लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट्स लेंगे और देखेंगे आपका कैरेक्टर कैसा है, आप ठीक हो या नहीं। फेक अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपसे चैटिंग करेंगे और आपकी टेस्ट लेंगे, ठीक है, और आपकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। और जो जर्नी के आखिरी में है, पहला कार्ड ही बता रहा है हाई प्रेस्टेस। चाहे जर्नी के पहले फर्स्ट स्टेज में हो, सेकेंड स्टेज में हो या लास्ट स्टेज में हो, जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो ओपन अप नहीं होते। शुरू में जितना होते हैं, उसके बाद वो ओपन अप नहीं होते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, ताला लगा लेते हैं मुंह में, सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, और बाद में सुनते भी नहीं हैं, ब्लॉक कर देते हैं, टाइम नहीं है उनके पास, ठीक है। तो बहुत से लोगों के यूनियन नज़दीक है, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, मगर वो हिम्मत जुगाड़ कर रहे हैं, कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं आप तक पहुंचने की। फेस टू फेस हिम्मत नहीं होती है, मैक्सिमम डिवाइन मस्कुलाइन फ़ोन ही करते हैं, यही जर्नी है, फ़ोन पे ही बात होती है उनकी। जब कार्मिक बैगेज ख़त्म होता है, उनका फ़ोन ही आता है, ठीक है, फेस टू फेस कम ही बात होती है, फ़ोन ही आता है उनका। तो अभी डिवाइन की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। आज एक क्लाइंट मेरे से 2024 में ही मिली है अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। क्वेश्चन था हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कब शुरू होगी। उन्होंने सोचा स्पिरिचुअल जर्नी जब रोमांस शुरू होगा तब शुरू होगी, इसलिए कि उनके डीएम तो उनको भाव ही नहीं दे रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो उनको एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। तो इससे पहले भी उन्होंने रीडिंग कराई, ये 3rd या 4th टाइम रीडिंग है। तो उन्होंने मुझसे पूछा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू क्यों नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू ही हो गई है, मगर आप जिस चीज़ को स्पिरिचुअल जर्नी सोच रहे हो, आप सोच रहे हो रोमांस होगा, इंटीमेट होंगे, बच्चे होंगे, शादी होगी, हम खूब मज़े करेंगे, इसलिए कि ट्विन फ्लेम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसे सोच रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी, तो स्पिरिचुअल जर्नी ये नहीं है। अभी आपको सोशल वर्क करना है, आपके आसपास के लोगों की हेल्प करनी है, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, जो जैसे सामर्थ्य है। स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, स्ट्रीट एनिमल को फीड करना है, ये है स्पिरिचुअल जर्नी, रोमांस नहीं है। अगर आप रोमांस को स्पिरिचुअल जर्नी कह रहे हो तो नहीं है, वो आफ्टर मैरिज होगी रोमांस। अभी तो कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज की क्या है, बोल्ड। ओ माय गॉड, अच्छा, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। बोल्ड बनिए, अनलीश योर एडवेंचरस साइड। आप एडवेंचरस हैं, हिम्मत वाले इंसान हैं, कोई भी
चीज़ चुटकी में कर लेते हैं, इतनी हिम्मत है। तो टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, डरना बंद करिए और रिस्क लीजिए, ये कहा जा रहा है आपको। डरना बंद कीजिए, रिस्क लीजिए, शेर बनिए, बोल्ड बनिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें। तो ये है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ये एंजल गाइडेंस है, एंजल का कार्ड है, एंजल गाइडेंस आपके लिए।